स्वागत करें। मेरे साथ बोले भारत माता की। ऐतिहासिक दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय पधार रहे हैं। सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान प्रारंभ। समाज के प्रति समर्पित एक महान व्यक्तित्व के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते माननीय राष्ट्रपति महोदय और पुष्पांजलि के बाद मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो दीप प्रज्वलित करने की कृपा करेंगे। उस संकल्प के नाम जो रास्ता हमें स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी ने दिखाया, उनके सपनों को पूरा करने की ऊर्जा परमात्मा हमें दे और हम उनके आजादी के ठीक 3 साल बाद 1952 में ग्राम प्रधान चुना गया। उसके बाद वे जनसेवा के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते गए और जैसा कि चौधरी सुखराम सिंह जी ने कहा था कि उन्होंने ग्राम सभा से लेकर राज्यसभा तक की सफल यात्रा पूरी की। वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे और हम दोनों ने अनेक बार संसद के कार्यकलापों में साथ साथ भाग लिया। राज्यसभा के कामकाज में भाग लेने के लिए अक्सर मेरा कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से कानपुर आना जाना होता था। हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते थे। हम दोनों, जब मैं देखता था रात्रि की ट्रेन हो या दिन की ट्रेन हो, इन यात्राओं के दौरान मुझे उन्हें निकटता से जानने और उनके अनुभवों से समृद्ध होने का अवसर प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी, उनके दिल में सभी के लिए सद्भावना, सभी के लिए भाईचारा। और उसकी एक मिसाल मैं देता हूं। वो जब ट्रेन में आते थे तो अपने घर से बना हुआ भोजन होगा, कुछ पकवान होंगे, कुछ लड्डू होंगे और ये सब चीजें जब लाते थे तो जब हम लोग वर्ग पर बैठ करके हमें ऑफर कर दिया, वो तो सहयोगी में था उनका, लेकिन जितने भी लोग उनके आसपास के सब लोग होते थे तो वो किसी से ये नहीं पूछते थे कि आपको कहां से कहां जाना है, किस गांव के रहने वाले हो, किस शहर में जाना है, कुछ नहीं पूछते थे। वो ये कहते थे ये हम सब लोगों के हम सफर है। एक बहुत बड़ी बात आज भी मुझे याद है, वो कहते थे कि ट्रेन में जब आपका पास पड़ोसी जो भी बर्थ पर बैठता है वो सब आपका हम सफर है। और ये हम सफर की भावना यदि मुझे लगता है कि समाज में भी चरितार्थ हो जाए, पास पड़ोसियों के साथ में भी हो जाए, किसी के साथ भी कोई किसी की जाति हो, बिरादरी हो, किसी का धर्म हो, किसी का संप्रदाय हो, किसी का रंग कैसा भी हो, कोई अमीर हो गरीब हो, लेकिन ये हम सफर की भावना, तो ये चौधरी साहब जो कहा करते थे उसको यदि हम अपना लें तो मुझे लगता है आज हम जहाँ पर रहते हैं वहीं से स्वर्ग आपको दिखने लगेगा। बहुत मुझे लगा कि मैं कानपुर जाऊंगा तो इस घटना का मैं उल्लेख जरूर करूंगा और इसलिए उसी पैटर्न पर चौधरी हरमोहन सिंह जी ने इस अपने गांव का विकास किया। पूर्वा, हम सब लोग जानते पूर्वा क्या होता है। पूर्वा जो है वो एक गांव नहीं होता है। पूर्वा जो नई पीढ़ी वाले लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी के लोग समझते हैं, गांव बड़ा होता है, पूर्वा छोटा होता है। पूर्वा एक जहां पर 4-5 परिवार, 4-5 घर होते हैं। गांव में अगर 100 घर होंगे तो पूर्वा में केवल 4-5 घर होते हैं। ऐसा पूर्वा, एक मेहरबान सिंह का पूर्वा आज बनकर के ये एक पूरी तरह से एक टाउनशिप, छोटा टाउनशिप बन गया है। मैं इसके लिए इस हरमोहन सिंह के और जो उनके बताए हुए रास्ते पे हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि उनके बताए हुए रास्ते पे शताब्दी समारोह था चौधरी हरमोहन सिंह जी का, जिसमें भारत सरकार के कहते हैं जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने शिरकत की और उन्होंने अपने साथ उनके साथ बिताए हुए पलों को याद किया। मंच से उद्घोषण में उन्होंने बताया कि जब वो उनके साथ ट्रेन में सफ़र करते थे तो वो बताते थे कि ट्रेन में जो लोग उनके साथ सफ़र कर रहे हैं वो हम सफ़र होते। ऐसी तमाम यादों को उन्होंने अपने मंच से बताया और उन्होंने चौधरी हरमोहन सिंह के परिवार से कहा कि जिस तरीके से एक उन्होंने हरियाणा
की एक घटना का उन्होंने कहते हैं जिक्र किया, जो हरियाणा के एक परिवार है जिसने लगभग 70 करोड़ रुपए अपने गांव में लगा के गांव का विकास किया। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो हम लोग जो ये कमा रहे हैं या जो भी हमारे साथ जीवन में है वो समाज का दिया हुआ है, तो वो समाज के लिए हर पल हमको करना चाहिए। उन्होंने ये कहा भी परिवार से कि इस तरीके से जिस तरीके से हरमोहन जी की विचारधाराओं को परिवार लेकर चल रहा है, इस तरीके समाज और क्षेत्र का विकास उन्होंने वहीं हरमोहन सिंह का जो ये पूर्वा है जिसको कहा जाता है, इस पूर्वा के लिए उन्होंने कहा कि जो आज के युग के लोग हैं वो पूर्वा को नहीं समझते, मगर जो गांव से एक छोटा सा 4 से 5 घरों का जो एक पूर्वा होता है, आज वो पूर्वा एक टाउनशिप बन चुका है। इन तमाम शब्दों का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि HBTIU में वो कल यहाँ से कहते हैं HBTIU में जाके संबोधन करेंगे छात्रों को, तो उसका भी जिक्र उन्होंने मंच से किया। कानपुर से कैमरामैन इरफान के साथ